आज 25 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे शिव बाबा में पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। तुम्हें अपने एम ऑब्जेक्ट का स्थायी नशा बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ। उत्तर है, अपना स्थायी पासपोर्ट निकाल कर रखो, नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा, तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। अगर माया के तूफान आए तो अपने आप से क्या बातें करेंगे कि अगर हम ऐसे माया में बह गए तो क्या होगा, फिर हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है, हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे हैं। फिर बाबा कहते, रात पूरी हुई है, बच्चे जानते हैं हमारे पास अब काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा, तो वह भक्ति मार्ग के दृष्टांत हैं। वह भक्ति मार्ग के दृष्टांत हैं। जैसे यह भी एक दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली, तो बाबा क्या कहते हैं, और रावण पर जीत प्राप्त की। राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, तुम जानते हो हम सुदेवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो कहेंगे हम यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से हम सुदेवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है, नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खल्लास होने की है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा अभिमानी बनने में ही तो मेहनत है ना। पूरा आत्मा अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है, मैं यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नरक में पतित थे। असुर और देवताओं में कितना फ़र्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य होते हैं। शक्ल बल मनुष्य के, परंतु सीरत देखो, जो चरित्र है, जो आदत है वो देखो। जैसे जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। तो हमारे में कोई गुण नहीं है। अब देखो, तुम चेंज होकर देवता बन जाएंगे। कृष्ण की पूजा ही करते थे, इसीलिए करते ही इसीलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं है कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि हम भगवान आकर हमें भक्ति का फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो यह है पढ़ाई। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाता कौन है, तो यह है ही श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो ना, बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है, आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब तो खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं है कि यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को ना जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी क्या कहते हैं, अपनी मत देने लग जाते हैं। ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं, बाबा कह रहे हैं।
अब बाप आए ही हैं तुम सब बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम 5000 वर्ष पहले माफिक आपसे मिले हैं, जिनको पता ही नहीं है वो ऐसे रिस्पॉन्स दे भी ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी उच्च पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है, इसके खिलाफ चलती है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे तो उनके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है ना। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे बैठ करके पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ उनको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाएगा। फिर आगे बाबा कहते हैं तुम कह सकते हो ना कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे मिला इनको। तो गीता में भी तो भगवान ने वाचे ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं, भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वह अपने पास रख दो, घड़ी घड़ी याद आता रहेगा हम सो देवता बन रहे। ऊपर में भल शिव बाबा हो, यह सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते, यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं। यह तो यह फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, फिर नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिरताजधारी देवता बन रहे हैं। तो ऐसा चित्र बाबा बनाने के लिए कह रहे हैं, अपना अपना सब बना लेंगे। चित्र रखा होगा और कोई पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। हमको सिखाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। बल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी। अब तो हम यह देवता बन नहीं सकते, हार्ट फेल हो जाएंगे कि हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, हटाओ वहाँ से उसकी फ़ोटो। अगर कोई विकार में गिरा है बाबा का बनकर, उनकी फ़ोटो नहीं लगाओ। बाबा ने कहा तुम्हारा तो पासपोर्ट खल्लास होता है, खुद भी फील करेंगे हम तो फिर से गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, फिर भी लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हो। जब शक्ल देखी बंदर दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगा ना। अपने में भी विकार वैसे ही हैं तो कैसे लक्ष्मी नारायण को वर सकते हैं। तो बाबा तो युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी ना रखते नहीं है ना, इसलिए समझ में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं विश्वास तो कोई रखे, विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से तो हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे अगर इसी तरह विकार में गिरते रहेंगे। खुद भी समझते इस बात को। ये कौन बता रहा है? ये बाबा बता रहे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग से स्थापना हो रही है। अविनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे यह पढ़ाई पढ़ते ही हो उच्च पद पाने के लिए। फिर आगे बाबा ने कहा तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो फिर कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक कहलाते हैं, अर्थात निधन के।
धनी का बनना चाहिए ना। धनी कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा धनी का बनना चाहिए ना मनुष्यों को। शिव बाबा के बच्चे हैं बाबा कहते हैं, जबकि शिव बाबा के बच्चे फिर भी नहीं बनते ढंग से। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। शिष्टाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं ना, परंतु वह कौन बनाएगा? भगवान वाचे मैं इन साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को सबका ही उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका ही उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़ेंगे। तख्ते हिल जाएंगे, सबके तख्त हिल जाएंगे। लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अभी यह हिले तो हलचल मच जाए, आगे चल होने वाला है यह सब कुछ। तो भाषण में भी बहुत समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वह श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं। बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती हैं। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा भी मचाते हैं। यहाँ हंगामा नहीं बचाना है, लेकिन ज्ञान से सबको बाबा के साथ जोड़ना है। तो बाबा कहते हैं पत्थर मारते हैं जो बहुत हंगामा मचाने वाले, इसमें भी वह तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है ना, तो तुम भी तो बाबा के ज्ञान को डंका बजा सकते हो। बाबा कहते हैं खूब सबको ज्ञान सुना सकते हो अच्छे से अच्छे तरीके से। तुम जानते हो ना वो कितना नुकसान कर रहे होते। तुम्हारा ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है वह अब नई गोल्डन एजेड बन रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है ना गुरु माता गुरु पिता। तो गुरु माता कब होती है? गुरु माता कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का भी सिलसिला अभी ही चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान का अमृत का कलश रखते हैं। तो शुरू भी ऐसे ही होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणी चाहिए सेंटर चलाने के लिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। नहीं बाबा माता चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, मना मन से नहीं देते हैं। स्थायी किसी को मिलता ही नहीं है मान कभी दिया कभी नहीं दिया। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप देखो कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बाप बताते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए। फिर ओहो ओहो हम तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। बाबा तो बताते हैं तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महाभारत की लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम फिर जोर भरेंगे, यह सब आएंगे। तो अभी तो नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाएगी। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, तो यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टौकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली है। यह खेल भी भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊँगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी है ना क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर फिर नरकवासियों का विनाश जरूर होगा।
तो स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए, सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नर्क का विनाश हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा यह भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। सत्युगी राजधानी में ऊंचा पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरा है आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सबके मस्तक पर वरदान देते हैं। प्यारे बाबा, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखो, अर्थात रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड अर्थात यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड भी अभी निकलना चाहिए, तभी खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्यात्मा बनेंगे। किसी को भी रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। बाबा ने कह दिया है, हर पल को अंतिम पल समझिए और एवर रेडी रहो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में सबका भाग्य बन जाए। ओम शांति।